वहां वो एक बेटी कितनी देर से भगवान जगन्नाथ जी का चित्र लेकर आई थी। क्यों? चूंकि किरदार कैरेक्टर का एटम बम भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अवामी मसाइल पर तवज्जो देने की बजाय असम्बली एक सियासी अखाड़े का मंजर पेश करती है। एक दूसरे के ऊपर चोर चोर डाकू के इल्जाम लगाए जाते हैं। सबसे बड़ा फर्क इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो है वो है ऑनेस्टी और सिंप्लिसिटी का। मैं ये समझती हूँ कि ऑनेस्टी और सिंप्लिसिटी जो हमें इंडिया में देखने को मिलती है, पाकिस्तान में तो उसका दूर दूर तक नामो निशान नहीं, बल्कि उल्टा। तुम्हें शर्म नहीं आती? और खबर देंगे आपको, पाक ईरान गैस पाइपलाइन का मंसूबा एक बार फिर खटाई में पड़ गया। अमेरिका ने पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे पर खदशात का इजहार कर दिया। मुझे भी हर जगह जो मैं दो लोगों ने इतना प्यार दिया है, मैं बहुत ज्यादा कर्जमंद होके जा रहा हूं उनके प्यार का, मोहब्बत का। आगे आओ और मातम करो इस बात पे। 75-76 साल बाद इंजीनियर्स 1%। लेकिन मैं पूरे भारत का ही कर्जा वापस लेके जाऊंगा। इतना ज्यादा, इतना प्यार और मेरी दुआओं में शामिल है हमेशा। मैं भारत को, आप पहले भी कहता हूं कि इसमें सेकंड होम। आज मैंने इतनी खौफनाक रिपोर्ट पढ़ी है कि पाकिस्तान में पर डे चाइल्ड अब्यूज कितना होता है। आज के अखबारों में देखें ना कितना बड़ा मैसेज। पाकिस्तानी एक दूसरे से ये सवाल कर रहे होते हैं या ग्रुप्स के अंदर ये डिबेट चल रही होती है कि ये देखिए इंडिया कहाँ पर है और उसकी क्या सोच है, और ये देखिए पाकिस्तान कहाँ पर है और उसकी सोच क्या है। तो मैं इसकी कुछ मिसालें आज आपके सामने पेश कर देती हूँ। कई एक पिक्चर्स और वीडियोस मेरे व्हाट्सएप ग्रुप्स के थ्रू मेरे पास बहुत जमा हो चुकी हैं। एक पिक्चर और साथ ही वीडियो भी जो वायरल हो रही है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में, वो है इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर मिसेस निर्मला सीताराम, और वो अपने फादर से मिलने के लिए उनके घर पहुंची। अब जब वो अपने फादर से मिलने के लिए अपने घर पहुंचती हैं तो वो घर कैसा है, वो अपने वालिद साहब से कैसे मिलती हैं, उनका स्टाइल क्या है, और उनके फादर किस जगह पर रहते हैं और उनका लाइफस्टाइल क्या है। अब आप ये बात याद रखिएगा कि निर्मला सीताराम एक बहुत बड़ा नाम है इंडिया का, और वो फाइनेंस मिनिस्टर। सबसे बड़ा फर्क इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो है वो है ऑनेस्टी और सिंप्लिसिटी का। मैं ये समझती हूँ कि ऑनेस्टी और सिंप्लिसिटी जो हमें इंडिया में देखने को मिलती है, पाकिस्तान में तो उसका दूर दूर तक नामो निशान नहीं, बल्कि उल्टी गंगा बह रही। हमें एक और पिक्चर दिखाई देती है, और ये देखिए, ये है अक्षता मूर्ति जो कि इन्फोसिस के मालिक की बेटी हैं, और एक बहुत बड़ा ग्रुप मल्टीनेशनल आईटी कंपनी यूके की फर्स्ट लेडी हैं। लेकिन आप उनका स्टाइल देखिए, दोनों बाप बेटी बैठकर एक जगह पर कितनी सादगी के साथ, बिल्कुल एक कॉमन, बल्कि कॉमन नहीं, जिसको मैं कहा करती हूँ मैंगो मैन की तरह बैठकर वो एक जगह पर आइसक्रीम खा रहे हैं, आइसक्रीम के मजे लूट रहे हैं। पाकिस्तान में तो किसी और चीज के मजे लूटे जाते हैं ना, यानी जिस किस्म की वहां पर अयाशियां, एक लाइफस्टाइल जो है वो आप जानते हैं। और ख़ास तौर पर इस तरह का, अगर आपको कोई बंदा इस लेवल का जिसके पास पैसा वैसा होगा, वो तो आपको इस सिचुएशन में कभी नजर ही नहीं आ सकता। उसके तो टशन ही देखने वाले होंगे, अलग होंगे, निराले होंगे। देख रहे हैं आप? और यही नहीं, बल्कि इसके साथ एक और तस्वीर भी बड़ी है, ये देखिए आप। ये जनाब, ये हैं बिलावल भुट्टो, और वो बैठे हुए इस वक्त वहाँ के लियारी के या कहीं के बच्चे उनके साथ। अच्छा, ये तस्वीर मेरा ख्याल है पहले भी वायरल होती रही है। उसमें ये दिखाया गया था कि देखिए ये जो बच्चे खड़े हैं वहाँ के, उनके पाँव में जूता नहीं है, लेकिन उन्होंने जो है वो कहाँ के जूते, कौन से ब्रांड के शूज, कितने एक्सपेंसिव ब्रांड्स के शूज पहने हुए। कि भूख मदारी को लगती है, नाचना बंदर को पड़ता है। कुछ यही हाल मेरे वतन का। टाइम के अंदर आप देख रहे हैं, पाकिस्तान को भी देखें और 76 साल को भी अपने दिमाग में दोहराएं। हमने हिंदुस्तान से आज़ादी ली, 76 साल हो गए, तो आज डेवलपमेंट की तरफ कौन ज्यादा जा रहा है? तरक्की किसकी ज्यादा, हमारी या फिर उनकी? डेफिनेटली उनकी, हमारी नहीं है, क्योंकि कोई अपनी तरफ फोकस ही नहीं कर रहा। हर किसी को अपने ख़ानदान की लगी है कि यार हम हर चीज़ बना लें, और जो जिसके साथ होता है किसी को किसी से कोई कंसर्न नहीं है। इवन कि हमारी आम पब्लिक भी है ना, अगर हम किसी को बोले, अल्लाह माफ़ कर, रिलेटिव्स का बोले, किसी का भी बोले, हमने हर किसी को मतलब सर्च किया, लोगों को देखा है, तो एक दूसरे के सब दुश्मन है। कोई भी नहीं सोच रहा कि हमने इसके अपने लोगों के बारे में सोचना है या आगे बढ़ने के बारे में सोचना है। रही बात पाकिस्तान की, तो दुखी होता है, सभी यही बोलते हैं कि बस यहाँ से चले जाओ। हालांकि ये अपना मुल्क है,
यहाँ से निकलना मुझे नहीं लगता कि यहाँ से जाना चाहिए। हाँ, लेकिन फिर भी ये होता है कि जिस तरह की कंडीशन चल रही है हम यही चाहते हैं कि हम यहाँ से चले जाएं। अपने मुल्क के साथ लॉयल रहना चाहिए पहली बात। तो दूसरी बात, जब इस तरह के हालात पैदा हो जाए, जब खाने को कुछ ना मिले तो बंदा भागता ही है यहाँ से। क्या लगता है कि अगर हम अपने पॉलिटिशियन को कंपैरिजन करें, उनके पॉलिटिशियन से कंपैरिजन करें, जो उनका पॉलिटिशियन है नरेंद्र मोदी, क्या लगता है कि हमारे उनके साथ कोई मुकाबला है पॉलिटिशियंस का भी? लेकिन अगर वो आईटी वगैरह के बारे में आप पूछते हैं ना, तो आपने देखा है कि वो अपने मुल्क को तरक्की देने के लिए कुछ भी करते हैं, कोई कंजन नहीं है, कुछ भी करते हैं। यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। आप जानते हैं क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी आम पब्लिक ही ठीक नहीं है। कोई कुछ करना चाहे तो पॉसिबल नहीं है, तो कहाँ से तरक्की करेगा? मतलब किसी को मौका ही नहीं दे रहे आगे बढ़ने का। मतलब मेरे एक छोटी सी वीडियो दिखाऊंगा, उसके बाद डिस्कस करते हैं। ये देखें, ये कौन है? मोदी। इसको सिर्फ सफाई के लिए रखा जाए और फिर हम ये भी दावा करते हैं कि यहाँ पर माइनॉरिटीज को पूरे हकूक दिए जाते हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे? कौन से हकूक मिल रहे हैं भाई? किसी को कोई हकूक नहीं मिल रहे। स्पेशली मैं मतलब फीमेल हूँ, आई डोंट केयर क्या बात हो रही है क्या नहीं हो रही, लेकिन फीमेल को बिल्कुल भी नहीं मिल रहे। क्यों नहीं मिल रहे? क्योंकि अगर फीमेल बाहर निकलती है तो बाहर का माहौल ही ऐसा है। हालांकि बात कुछ और हो रही है, लेकिन मेरे माइंड में जो चीज़ चल रही है मैं चाह रही हूँ कि यार ये पता होनी चाहिए। देखने वाला बंदा कहता है यार ये पक्की सेट हो जाएगी, बस ये सेट हो जाएगी। हर कोई अपनी इज्जत को इज्जत समझता है, जो भी बात हो रही है, लेकिन मैं ये कर रही हूँ, मुझे करें करें जो दिल में बातें करें। हर कोई अपनी इज्जत घर पे छोड़ गया तो उनको लगता है कि यार हमारी इज्जत जो है वो कहीं भी नहीं जानी चाहिए, कोई भी इशू नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर किसी और की बहन बेटी है तो भाई उसको तो सेट करना ही करना है। वो घर अच्छा, ज़्यादा स्पेशली ये चीज़ होती है कि इतनी तुम अगर अच्छी थी तो तुम घर से बाहर ही क्यों आई? हाँ, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि यार न जाने क्यों आई है, क्या सीन है, क्या मसला है, बिल्कुल भी नहीं। उनको बस इस बात से कंसर्न है यार ये लड़की सेट हो जाए। तो आप मुझे बताएं इस मुल्क के कोई हालात बेहतर हो सकते हैं? हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है, हर चीज़। फ्रीडम नहीं है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार का भविष्य में वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस YouTube चैनल पे आपको इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो भविष्य में देखने को मिलता रहेगा। तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल सोच टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले